3 माचिस की तिलियों पर या कहारू या जब्बारू पढ़कर मिट्टी में दफन कर दो। दुश्मन अपनी मौत खुद मर जाएगा। दुश्मन जलील व रुसवा होगा। 2 दिन में दुश्मन का अंजाम खुद देख लो। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज का ये अमल 3 माचिस की तीली का अमल है, जो या कहारू या जब्बारू का अमल है। दुश्मन के हवाले से ये अमल है कि अगर आप दुश्मन को निस्तो नाबूद करना चाहते हैं, दुश्मन से निजात चाहते हैं, तो इस अमल को करें। याद रहे कि यह अमल बहुत ही ख़तरनाक अमल है, इसलिए वही लोग इस अमल को करें जो हकीकी मानों में किसी के जुल्म से परेशान हों। आपसी लड़ाई झगड़े में यह अमल न किया जाए, क्योंकि बग़ैर किसी वजह के किसी शख्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना जायज़ नहीं। अगर आप बिला वजह किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आपको खुद ही नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा। अमल का मुकम्मल तरीक़ा आपको बताऊंगा और इस अमल से जुड़े इसी वीडियो में एक शख्स का तजर्बा भी आपको बताऊंगा, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी करें। प्यारे दोस्तों, याद रहे दुश्मन चाहे जैसा भी हो, पहले कोशिश आपने ये करनी है कि उसको हिदायत नसीब हो जाए और राह रास्त पर आ जाए। अगर राह रास्त पर ना आए तो फिर आप उसके लिए बद्दुआ करें। पहले ही बद्दुआ ना कर देनी चाहिए। किसी का नुकसान उस वक्त तक नहीं सोचना चाहिए जब तक कि वो आपको हद से ज़्यादा परेशान ना करे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अमल की जानिब। अमल की तफसील बताने से पहले आपको एक ख़ातून का तजर्बा भी सुनाता हूँ जो इस अमल के हवाले से है। अपने बारे में कुछ यूँ बयान करती है। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता फ़रमाए और इल्म में मज़ीद इजाफ़ा करे। बाकायदगी से आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने कुछ महीनों कबल 3 माचिस की तिलियों पर या कहारू या जब्बारू का एक अमल बताया था, और आपने ये भी बताया था कि अगर आप ऐसा करोगे तो दुश्मन गूंगा, बहरा, अंधा हो जाएगा और अपनी मौत वो अपने आप मर जाएगा। आप यकीन मानिए मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं अपना तजर्बा लिख रही हूँ। मेरे शौहर को एक जादूगर लड़की ने काबू में कर लिया था और उसकी वजह से मेरी इज़्दवाजी ज़िंदगी बहुत ही डिस्टर्ब हो चुकी थी। आपने माचिस की तीली का अमल जो बताया था, आज उस अमल की बदौलत मैं अपने शौहर के पास हूँ। मैंने आपका बताया हुआ अमल किया और मैं सो गई। ख्वाब में मैंने साफ तौर पर अपने सौतन को देखा। वो कह रही थी कि तेरी औलाद ना हो। मुझे साफ नक्शो निगार नज़र आया और उसकी सारी काली करतूतों का पोल खुल गया। मेरी ज़िंदगी में बेसुकूनी की जड़ वो दुश्मन थी जिसको मुझ पर इस अमल की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाहिर कर दिया, और अल्लाह पाक ने इस अमल की वजह से मुझे उस जादूगरनी के शर से महफूज रखा। उसका सारा जादू एक दिन में ही टूट कर रह गया। मेरे अल्लाह पाक ने मुझ पर इस अमल की बरकत से दुश्मन को ख्वाब में दिखा दिया और उस ख्वाब में इस चुड़ैल को तलाक दे दी और फिर मेरी ज़िंदगी में दोबारा सुकून आ गया। मेरी एक इल्तिजा है कि इस अमल को पूरी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए। ये भी सदक़े जारिया है कि कोई अपने दुश्मन से निजात हासिल कर ले और इस अमल की वजह से ज़िंदगी में सुकून हासिल कर ले। शुक्रिया वस्सलाम। प्यारे दोस्तों, आपने इस अमल के हवाले से एक खातून का तजर्बा मुलाहजा किया जिसमें वो खातून 3 माचिस की तीली का जिक्र कर रही थी। वो मैं आपको तफसील के साथ बताता हूँ। इस अमल को मुकम्मल तवज्जुह के साथ मुलाहजा कीजिए। आपका कोई भी दुश्मन है, उससे निजात के लिए इस अमल को करिए। अमल का तरीक़ा बहुत ही आसान है। आपने सबसे पहले वज़ू कर लेना है और 3 माचिस की तिलियाँ ले लेनी है और हर माचिस की तीली में 3 मरतबा दुरूद पाक के साथ 121 मरतबा या कहारू या जब्बारू पढ़ना है। पहले तीली पर अमल करें, फिर दूसरी पर, फिर तीसरी पर अमल करें। अमल करते वक्त आपने अपने दुश्मन को अपने तसव्वुर में रखना है। अमल मुकम्मल करने के बाद उन माचिस की तिलियों को अपने पास रख लेना है और 2 रिकात सलातुत तौबा की नीयत से नमाज नफल अदा करनी है। नवाफिल पढ़ने के बाद अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है और अपने दुश्मन के गुनाहों की भी माफ़ी मांगनी है। और इस अमल के बाद उन नवाफिल के सवाब को आपने अपने दुश्मन को हदिया कर देना है। जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ, चाहे जैसा भी दुश्मन हो, पहले उसकी हिदायत की दुआ करनी है। अगर वो राह रास्त पर ना आए तो फिर उसको नुकसान पहुंचाने की बद्दुआ करें। नवाफिल का सवाब हदिया करने के बाद
1 दिन या 2 दिन या ज़्यादा दिन तक इंतज़ार करें। अगर आपका दुश्मन बाज आ जाए तो फिर इस अमल को आगे ना बढ़ाएं, और अगर बाज ना आए तो उन माचिस की तिलियों को एक साथ जला दें। दुश्मन के लिए जो भी नियत करनी है उसको जलील करना है या जो भी नुकसान पहुंचाना है उसकी नियत करते हुए तीनों तिलियों को जला देना है और पाको साफ जगह पर दफन कर देना है। याद रहे कि दफन करते वक्त तसव्वुर में दुश्मन को रखकर उस पर फूंक मार दें। बस इतना सा अमल करें। दुश्मन अगर जाहिर नहीं है तो वो जाहिर हो जाएगा, और अगर जाहिर है तो उसकी जुबान बंदी हो जाएगी और दुश्मन जलीलो खार होगा, अपनी मौत अपने आप मर जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये अमल बहुत ही खतरनाक अमल है, लिहाजा इस अमल को आपने सोच समझ कर करना है। खामखा किसी को नुकसान पहुँचाने की नीयत से हरगिज इस अमल को ना करें, वरना उल्टा ही आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अमल की इजाज़त के लिए सबसे पहले अपना पूरा नाम और फिर अपनी माँ के नाम का पहला और आखिरी हर्फ कमेंट्स में तहरीर कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये अमल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच जाए ताकि हर एक को फ़ायदा मिल सके। प्यारे दोस्तों, आपको या क़हारू के बारे में बताता चलूँ कि इस नाम से ही जाहिर होता है कि इस नाम में अल्लाह की ऐसी सिफत का जिक्र है जिस सिफत के बारे में सुनते ही इंसान का दिल काँप जाता है, और ये सिफत ऐसी है कि हर मखलूक में अल्लाह ताला का खास रौब पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जादू हो या टोना या फिर जिन्नात के असरात हों, जिस वजह से आपको कोई परेशानी लाहिक हो या आप शैतानी या मनफी असरात के शिकार हों, जो कि अक्सर तावीज़ धागों से किसी पर मुसल्लत किए जाते हैं, तो इस नाम को उन तमाम परेशानियों में खास तासीर हासिल है, और दुश्मन पर इस नाम के बड़े मनफी असरात होते हैं। इस नाम के जितने वज़ाइफ हों सब जलाली होते हैं, क्योंकि ये इसमें मुबारक जलाली इस्म है और उसके साथ या जब्बारू जलाली अस्मा में से है। जाने से पहले आपको या क़हारू के मजीद और ख़ास वज़ाइफ बताता हूँ। इस नाम को जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे वो मकसद पूरा होगा इंशाअल्लाह। इस वजीफे का तरीका ये है कि आपने नमाज के बाद अव्वलो आखिर दुरूद पाक के साथ इस इस्म मुबारक या क़हार को 121 मरतबा पढ़ना है। दुरूद पाक में कोशिश करेंगे कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें, अगर मुमकिन ना हो तो फिर कोई भी दुरूद आप पढ़ सकते हैं। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो भी असरात होंगे जिन्नात के या जादू के वो टूट जाएंगे, और उसका फायदा ये होगा कि जिसने भी ये जादू किया होगा जादू के असरात उन्हीं की जानिब लौट जाएंगे, और इसके अलावा जिस भी परेशानी को मद्देनजर रख कर ये अमल करेंगे वो परेशानी दूर होगी, और जिस मकसद के लिए करेंगे वो मकसद भी पूरा होगा। और हर नमाज के अलावा आप रात के वक्त भी सलातुल हाजात पढ़ें और फिर बगैर किसी तादाद के इस नाम का विर्द शुरू करें। जब दिल की कैफियत तब्दील होने लगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला से अपनी हाजात के लिए, अपने मकासिद के लिए, अपनी परेशानी के लिए दुआ मांगे। जो भी काम है, चाहे आपको किसी से भी काम है, तो अल्लाह तबारक व तआला से इस तरीके से सवाल करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें। इंशाअल्लाह एक ही रात में आपकी हाजत और आपका मकसद पूरा होगा, परेशानियां खत्म हो जाएगी और मुश्किलात दूर हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली और भी मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन वक्त के साथ आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।